फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 97। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक। ठीक है फ्रेंड्स, उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन को हम जो है ट्रिक से भी कवर करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में याद रह जाए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पर बेल आइकॉन भी होगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप भी साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो राम भगवान थे और कृष्ण भगवान थे बहुत ही क्या थे? विवेक थे। क्या थे? विवेक थे। तो जैसे देखेंगे रामकृष्ण मिशन तो यानी आप समझ जाएंगे राम भगवान कृष्ण भगवान बहुत ही विवेक थे। ठीक है, तो इससे याद आ जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, राम भगवान और कृष्ण भगवान जो है बहुत ही विवेक थे। क्लियर? तो इससे आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने की थी? महाराजा बदौड़ा ने, महाराजा खेतड़ी ने, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं ने। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा खेतड़ी ने जो है विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। किनको? स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, तो इससे कैसे याद करेंगे? देखिए, महाराजा खेतड़ी जो है खेत गए थे। ठीक है, खेत गए थे, ऐसे घूम टहल रहे थे, सोच रहे थे कुछ मैं अच्छा काम करूँ, कुछ नया काम करूँ, इसीलिए उन्होंने खेत में ही नाम रख दिया। क्या? विवेकानंद। ठीक है, तो इस तरह याद आ जाएगा कि विवेकानंद का नाम किसी ने खेत में जाके रखा। तो जैसे इस तरह जो है आप एक स्टोरी बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो विवेकानंद का नाम खेत में पड़ा तो खेत से याद आ जाएगा महाराजा खेतड़ी। ठीक है, क्या याद आ जाएगा? खेतड़ी ने जो है उनकी उपाधि प्राप्त की थी, प्रदान की थी। क्लियर? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मदुरै में, काशी में, कलादी में, या फिर कांचीपुरम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलादी में हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, इसमें क्या है? आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य में आ रहा है शंकर भगवान। ठीक है, शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, जो कला की है बहुत ही एक अद्भुत है। ठीक है, तो कला हो जाएगा ना, तो कला। ठीक है, तो शंकर भगवान ने जो है बहुत ही अच्छी कला की है, सृष्टि की बहुत अच्छी रचना की है। रचना को कला भी बोलते हैं ना, उन्होंने तो बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। गोल गोल पृथ्वी है ना, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य, शंकर भगवान ने सृष्टि की रचना की, कला की तो बहुत अच्छी की। ठीक है, तो इस तरह कलादि आप जो है इसको रिलेट कर पाएंगे। शंकर यानी कला, शंकर भगवान ने बहुत अच्छी कला की। ठीक है, बहुत ही अच्छा कला बनाया। ठीक है, यानी बहुत अच्छी सृष्टि का निर्माण किया। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कलादि हो जाएगा, आदि शंकराचार्य का जन्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1499 में, 1449 में, 1453 में, 1459 में। ठीक है, तो कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1459 में हुआ था। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, गुरु नानक से ले लेंगे नाना। ठीक है, क्या ले लेंगे? नाना। और नाना जी को क्या पसंद है? छेना। क्या पसंद है? छेना। 6 9, 6 और 9 जैसे ही आपको याद आए। ठीक है, गुरु नानक, तो आप समझ लीजिएगा नाना जी को छेना बहुत पसंद है। ठीक है, क्या पसंद है? छेना। आप ये स्टोरी याद रखिएगा, नाना जी को छेना पसंद। तो जैसे देखेंगे 1459 यानी 6 9, तो आप जैसे समझ जाएंगे कि गुरु यानी नाना जी को क्या पसंद है? छेना। ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक अभी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर चैनल को शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, छेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, कौन था? ऑप्शंस है हमारे, गुरु अंगद,
गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरि गोविंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद। ठीक है, देखिए क्या होगा, नाना जी का अगर कोई भी उत्तराधिकारी बनेगा तो बहुत ही गदगद होगा, बहुत ही प्रफुल्लित होगा, बहुत ही खुश होगा। तो गदगद से हो जाएगा गुरु अंगद। गद लास्ट में आ रहा है ना, बहुत ही गदगद कहते हैं नहीं, बहुत ही गदगद है, बहुत ही प्रफुल्लित है। जब बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं हम तो कहते हैं एकदम गदगद हो गए, इस तरह तो बोलते हैं। तो अपने नाना का, ठीक है, छेना खाने के लिए उत्तराधिकारी बनेगा तो छेना से हो जाएगा 1459। ठीक है, और वो जो है गुरु अंगद उनके उत्तराधिकारी बनेंगे गदगद होने के लिए, छेना खाने के लिए। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुरु अंगद जो है गुरु नानक का छेना कह रही उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो गुरु अंगद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीतज्ञ और ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? बाबर ने, अकबर ने, बैरम खान ने या फिर जहांगीर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर ने। अकबर ने जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। देखिए कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा नाम है, ठीक है, इसकी जो उपाधि है तो कहीं तो छपी ही होगी, तो कहाँ छपी होगी? अखबार में। कहाँ छपी होगी? अखबार में। अखबार से हो जाएगा अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी उपाधि या भी कोई भी पुरस्कार, कोई भी रिवार्ड दिया जाता है तो पेपर में तो छपता ही है। ठीक है, तो पहले भी इसी तरह आप मान लीजिए कि पेपर में छपता था, तो जब इतनी बड़ी उपाधि दी गई तानसेन को तो वो जो है अखबार में छपी थी। ठीक है, कहाँ छपी थी? अखबार में, तो अखबार से हो जाएगा अकबर। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अकबर हो जाएगा। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी जो कि अखबार में छपी हुई थी, तो अखबार से हो जाएगा अकबर। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तेहरान में, मदीना में, मक्का में या फिर बगदाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का में। क्लियर, इसे कैसे याद करेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए मोहम्मद से ले लेंगे मुंह में, अब मुंह में हम क्या, मक्का, यानी मक्का होते हैं ना भुट्टा, मक्का खाते हैं, मुंह से ही तो मक्का खाते हैं। तो जैसे देखेंगे मुंह मोहम्मद, मोहम्मद से याद आ जाएगा मुंह, मुंह यानी मुंह में से हम मक्का खाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मक्का हो जाएगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मुंह यानी मक्का। ठीक है, मुंह यानी मुंह से जो है हम मक्का खाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, निजामुद्दीन औलिया को या फिर मुहिद्दीन चिश्ती को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुहिद्दीन चिश्ती को जो है भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ये जो हो जाएगा सूफ़ी, सूफ़ी से क्या ले लेंगे? सेफ़। क्या ले लेंगे? सेफ़ ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? सेफ़ ले लेंगे। ठीक है, सेफ़ ले लेंगे। अब क्या बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे सेव कर दो, मुझे सेव कर दो, मुझे सेव कर दो। ठीक है, मुझे इतना याद करवा दो, इसे सेफ जोन में कर दो कि मैं इतना स्कोर कर पाऊँ। क्या इतना स्कोर कर पाऊँ, मुझे सेव कर दो। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो ट्रिक होती है आपको जो है तुरंत यहीं पे याद हो जाएगा और फिर आप इसको रिवीजन करते रहिएगा तो आपको ट्रिक हमेशा याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप मुझे सेव कर दो। जैसे आप सूफ़ी संप्रदाय, कभी भी आप कुछ काम कर रहे हो तो आप याद करिए कि हाँ सूफ़ी संप्रदाय मतलब क्या था, हाँ सेव मतलब सूफ़ी से हो जाएगा सेव। अब सेव का मतलब था कि मुझे सेव कर दो, तो बस आपको इतना ही याद आ जाएगा मुहिद्दीन, तो आपको तुरंत आप वहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर लेंगे कि हाँ मुहिद्दीन चिश्ती था। जैसे अभी आपने देखा गुरु नानक था, नाना को क्या छेना पसंद था, इस तरह आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, छेना पसंद था। ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी क्या छेना खाने के लिए गदगद हुए, है ना, यानी गुरु अंगद सिंह। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुहिद्दीन चिश्ती, मतलब मुझे सेव कर दो। क्लियर, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है महावीर की माता का नाम क्या था? तो क्या था? त्रिशला, जम्बली, महामाया या फिर यशोदा। राइट आंसर ऑप्शन है त्रिशला। ठीक है, त्रिशाला। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बहुत ही वीर थे, महान वीर थे। स्वाभाविक सी बात है, फिर वो त्रिशूल रखा करते थे। क्या रखा करते थे? त्रिशूल। ठीक है, तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही महान वीर थे। पहले के लोग जो है त्रिशूल रखा करते, तो वीर थे, महान थे, इसीलिए अपने साथ त्रिशूल रखते थे। तो जैसे आप देखेंगे त्रिशाला, आपको याद आ जाएगा महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। क्लियर, चलिए राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रद्धानंद, बालक गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, पुनः जागरण करें मतलब एक बार जागरण हो चुका फिर पुनः करवा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ तो अच्छा लगा होगा हमें, हम उससे मोह हो गया होगा। ठीक है, उसमें हम रम गए होंगे, मोह हो गया होगा। ठीक है, जैसे मोह देखेंगे तो मोहन आपको याद आ जाएगा कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो पहले तो जागरण हुआ एक बार। ठीक है, अगर कोई चीज़ एक बार हो जाती फिर दोबारा होती तो कहते नहीं पुनः स्टार्ट करवाया जाए, तो उसी तरह आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे कि पुनः जागरण हुआ, इसका मतलब वो हमें मोह हो गया था, इतना अच्छा था कि मोह हो गया था, इसीलिए उससे मोह हो गया था। क्या हो गया था? मोह हो गया था, इसीलिए हमने दोबारा करवाया, पुनः जागरण करवाया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय आपको इस तरह याद आ जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? कौन थे? रामानुज, रामदास, हरिदास या फिर रामानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? तानसेन गाना गाते थे श्रीमन नारायण हरि 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 हरि। ठीक है, कोई भी गाना गाएगा तो पहले भगवान का स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्ट करेगा हरि हरि। ठीक है, श्रीमन नारायण हरि हरि। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, तानसेन के गुरु जो है हरिदास थे। कौन थे? हरिदास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी थे? ठीक है, किस शासक के दरबारी कवि थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो अमीर रहते हैं ना, अमीर रहते हैं, अमीर खुसरो का ले लेंगे अमीर, उनके हाथ में हमेशा खुजली होती रहती है, खुजली से हो जाएगा खिजली, हमेशा हाथ में खुजली होती रहती है पैसे के लिए कि चलो यार कुछ तो कुछ खरीदते रहें, कुछ ना कुछ वो लोग ऑर्डर करते रहती हैं ऑनलाइन से। ठीक है, अपने पैसे खर्च करते रहते हैं, उनके हाथ में खुजली होती रहती है पैसा उड़ाने के लिए। ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, अमीर खुसरो यानी अमीर लोग जो है हमेशा उनके हाथ में खुजली होती रहती है। जैसे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, अलाउद्दीन खिलजी जो है दरबारी कवि थे किसके? अमीर खुसरो के। राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप जो है बताइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ट्रिक कभी नहीं भूलेगी, जैसे आप देखेंगे अमीर तो यानी अमीर थे। ठीक है, और उसके हाथ में हमेशा खुजली होती रहती थी पैसा उड़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राग मियाँ मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तानसेन को, बैजी बावड़ा को, अमीर खुसरो को या फिर स्वामी हरिदास को। राइट आंसर ऑप्शन ए, तानसेन को जो है मल्हार का रचयिता माना जाता है। ठीक है, ऐसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हार गया, मल्हार का ले लेंगे, हार गया तो उससे हमेशा ताने मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ताने। ठीक है, हमेशा उसको ताने मिलेंगे, तो जैसे देखेंगे मल्हार हार गया था इसलिए उसे ताने मिले, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। इस तरह आपको याद आ जाएगा, मल्हार हार गया था इसलिए उसे ताने मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, यूपी आर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पहले तो आपका ये क्वेश्चन है कि कब हुए थे, इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, अभी आप कमेंट करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद है। ठीक है, तो कब हुआ था ये बताइएगा, और जन्म कहाँ हुआ था इसकी ट्रिक देती हूँ। ये ऑप्शन से अमृतसर में, आनंदपुर में, तलबड़ी में या फिर पटना साहब में। ठीक है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तलबड़ी में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, छेना, गुरु नानक जी को छेना पसंद था। क्या? छेना, और छेना को तले जाते हैं। क्या? तले जाते हैं। ठीक है, तो तल से हो जाएगा तलबड़ी। ठीक है, तले जाते हैं यानी तलबड़ी। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म 1459 में हुआ था, यानी छेना उनको पसंद था। उत्तराधिकारी गुरु अंगद सिंह, इस तरह आप इसको याद करेंगे। और तलबड़ी यानी छेना को तले जाते हैं, तलबड़ी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था हमारे ऑप्शन से? मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान, मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इसे कैसे याद करेंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मोहम्मद हसन। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए,
हमने क्या बताया था, अमीर खुसरो के जो है दरबारी कवि कौन थे, मुला खिजली थे ना, अलाउद्दीन खिजली, ठीक है। वो अमीर थे, उनके हाथ में हमेशा खुजली होती थी, ठीक है। और ये बात सुन के आपको हंसी आ रही, तो हंसी से हो जाएगा हसन, मोहम्मद हसन, क्या हो जाएगा, मोहम्मद हसन, ठीक है। तो जैसे ही अमीर खुसरो, अमीर लोग की ये जो इस आदत को सुन के सबको हंसी आती है, हंसी से हो जाएगा मोहम्मद हसन, राइट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, कभी नहीं भूलेगा। चलिए नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए हमने खा लिया क्या, गोभी खा लिया, हमने क्या खा लिया, गोभी खा लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये ट्रिक देखने के बाद आप दिन में 2-4 बार यही सब सेंटेंस माइंड में याद कर लिया करिएगा। हमने क्या खा लिया, गोभी खा लिया, नाना जी को क्या पसंद था, छेना। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद करते रहा करिए, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। खा लिया मैंने क्या, गोभी, क्या खा लिया, गोभी। और विवेकानंद को कहाँ पे उपाधि मिली थी, खेत में, तो महाराजा खेतड़ी। इस तरह आप इसको रिलेट करके याद रहा करिए। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, रामानुज, चैतन्य, रामानंद या फिर नामदेव, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, चैतन्य, ठीक है। ऑप्शन बी चैतन्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसे कैसे याद करेंगे, भक्ति जो होती है ना, तो हमारा सभी चित्त, हमारा चित्त जो होता है, मन होता है, शांत हो जाता है। तो भक्ति से आप रिलेट कर पाएंगे कि भक्ति करते हैं, हम भक्त होते हैं, तो हमारा उससे मन शांत रहता है, हमारा चित्त से हो जाएगा चैतन्य, क्या हो जाएगा, चैतन्य, ठीक है। चित्त हमेशा शांत रहता है, एकदम काम डाउन रहते हैं हम, ठीक है। आपको कभी गुस्सा नहीं आता, तो भक्ति करेंगे तो हमारा मन शांत होगा, तो भक्ति, चित्त, चैतन्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर। तो जैसे भक्ति देखेंगे तो आप याद रखेंगे कि भक्ति से क्या था, हमारा चित्त शांत था, तो चित्त यानी चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संत कबीर किसके शिष्य थे, हमारे ऑप्शंस है, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद या फिर रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर रामानंद हो जाएगा। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए कबीर, ठीक है, कवि जो है हमेशा राम को याद करते हैं, तो रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि हमेशा राम को याद करते हैं, किसको, राम को। क्लियर, कभी हमेशा राम को याद करते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं, अब्दुल्लाह बेग को, मुईनुद्दीन चिश्ती, सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। इसका कैसे याद करेंगे, देखिए अमीर थे, ठीक है, अमीर रहते हैं वो लोग जो है जाम वाम में जो है रुकते नहीं हैं, क्या, वो रुकते नहीं हैं, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। जाम वाम में वो रुकते नहीं हैं, वो पैसा की ताकत दिखाते हैं और भाग जाते हैं, ठीक है। तो अमीर यानी जाम में रुकते नहीं हैं, ठीक है, इस तरह। तो अमीर से 3 चीज़ हो गया, ठीक है। अभी ऊपर भी मैंने देखा, हम आप लोगों ने देखा, और ये जाम वाला भी देख लिया, ठीक है। हसन था और खिजली था, और ये हो गया जाम वाला। क्लियर। तो 3 चीज़ याद रखिएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो किसके शासनकाल में थे, जहांगीर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल में अर्जुन देव थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है, तो हमारे ऑप्शंस है, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास। राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह जो है समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं, तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, गुरु नानक देव ने, कबीरदास ने या फिर स्वामी विवेकानंद ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीरदास ने बोला था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो किसने कहा था, अमीर हसन ने, मालिक मोहम्मद जैसी ने, रस खान ने या फिर अमीर खुसरो ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो ने, ठीक है।
इतना अमीर था कि वो बोलता था हिंदुस्तान के सभी तोता मेरे पास है। तो हिंदुस्तान का तोता आपको इस तरह याद आ जाएगा कि हिंदुस्तान का तोता कौन था? अमीर खुसरो, क्योंकि बहुत ही अमीर था इसलिए सभी तोता खरीद लिया हिंदुस्तान भर के। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, गुरु अर्जुन देव का, गुरु नानक देव का। इनका तो था नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जो है पटना साहिब में हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? लाहौर, आगरा, लखनऊ या फिर दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी, आगरा के जो है मिर्ज़ा गालिब थे। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए जो है उनको गालियाँ मिलती थी, गालियाँ, तो गाली से हो जाएगा अगरा। ठीक है, अब वो जो है मतलब उनको आग जैसी लगती थी, इतना गाली मिलती थी उनको, आग जैसे लगती थी। ठीक है, एकदम जला देती थी उनको अंदर से। ठीक है, तो इस तरह याद आ जाएगा आगरा। मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे? आगरा। ठीक है, गालियाँ मिलती थी तो वो जो है उनको आग जैसी लगती थी, अंदर से जला देती, झकझोर देती थी। तो ठीक है, तो गालिब से याद आ जाएगा आगरा। क्लियर? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, विष्णु शास्त्री ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर नरेंद्र नाथ दत्त ने? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर शरण लो। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत के अलवार थे, कौन थे? व्यापारी, योद्धा, मूर्तियों के शिल्पकार या फिर संत? राइट आंसर ऑप्शन डी, संत हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुरु गोविंद की समाधि कहाँ थी? नांदेड़ में, नाहन में, आनंदपुर साहिब में या फिर अमृतसर में? राइट आंसर ऑप्शन ए, नांदेड़ में जो है गुरु गोविंद की समाधि स्थल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? हमारे ऑप्शन से अमीर खुसरो ने, निजामुद्दीन औलिया ने, फिरोज तुगलक ने, शेख सलीम चिश्ती ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया ने बोला था दिल्ली अभी दूर है। इसे कैसे याद करेंगे? दिल्ली अभी दूर है क्यों? क्योंकि जाम लगा है। क्यों? क्योंकि अभी जाम लगा है। तो निजामुद्दीन से हो जाएगा जाम लगा है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया जो है बोले थे दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि जाम लगा था, इसीलिए बोल दिए कि दिल्ली अभी दूर है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? किसका गलत है? चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात, नामदेव महाराज। राइट आंसर ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य गुजरात। ये जो है ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं, ये मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, कुंडग्राम में, राजगीर में या पावापुरी में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पावापुरी में। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, महावीर जब जैन की मृत्यु हुई तो सब लोग पूरी खाए। क्या खाए? पूरी खाए। ठीक है, सभी जन जो है पूरी खाए। क्या खाए? पूरी खाए, पाव भाजी पूरी ये खाए। क्लियर? इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे वो देखेंगे जैन यानी जन की मृत्यु हो गई तब सभी पाव पूरी खाए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये किसने कहा था? तो कबीरदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने या फिर सूरदास ने? राइट आंसर ऑप्शन है, कबीरदास ने बोला था दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो क्या था? सोमदत्त, बद्रमान, अंशुमान या फिर सुधाकर? राइट आंसर ऑप्शन बी, बद्रमान। ठीक है, देखिए उनके नाम में ही महावीर, महान है। ठीक है, महान थे, वीर थे, तो चाहे पूर्व हो ज्ञान प्राप्ति के या फिर बाद का हो, हमेशा वो बुद्धिमान ही रहे होंगे ना, तो इस तरह आप इससे रिलेट कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है बद्धिमान। ठीक है, बद्धिमान यानी बुद्धिमान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन से उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उनका गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? सैफुल्लाह का, यूसुफ का, मुश्ताक अली या फिर असदुल्लाह का? राइट आंसर ऑप्शन डी, असदुल्लाह खां जो है मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि
मिर्जा यानी गाली, उसको गाली मिलती थी, ठीक थी, गाली मिलती थी यानी उसको फिर अंदर ही आग जलती थी, यानी वो आगरा के मूल निवासी थे, ठीक है। इसी तरह इसमें भी याद रिलेट करेंगे कि उनको गाली मिलती थी तो वो कहते थे हे अल्लाह, क्या बोलते थे, हे अल्लाह, ठीक है, हे अल्लाह मुझे इतनी गाली क्यों मिल रही है। तो अल्लाह से हो जाएगा असदुल्लाह, असदुल्लाह था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी असदुल्लाह, ठीक है। 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि मिर्जा गाली को गाली मिलती थी, गाली से हो जाएगा, और उनके अंदर आग जलती थी तो आगरा का, और ये था असदुल्लाह, यानी वो बोलते थे हे अल्लाह मुझे इतनी गाली क्यों मिल रही है। क्लियर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन से संत महाराष्ट्र के थे। तुकाराम, मैत्रेयी, व्यास, त्यागराज। राइट आंसर ऑप्शन ए तुकाराम जो है महाराष्ट्र के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मयूरभंज में, नाडिया में, बनारस में या फिर तलवड़ी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, नाडिया में जो है चैतन्य प्रभु का जन्म हुआ था। ऐसे कैसे याद करेंगे, देखिए चित्त अगर अगर हमारे शरीर का चित्त काम नहीं करेगा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी इंसान का चित्त काम नहीं करेगा तो सोचेंगे मर वर तो नहीं गया, तो उसकी क्या नाड़ी देखेंगे, क्या देखेंगे, नाड़ी, जो कि हमारे हाथ में होती है, ठीक है, हाथ में यहाँ पे स्टार्टिंग में होती है जहाँ पे वॉच लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ नाड़ियाँ, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चित्त हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब पता चलेगा नहीं कर रहा है तो सब लोग नाड़ी देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाड़िया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी का नाम क्या था। लाओ शू, वू वोंग, कुंग फू या फिर मेंग शू। राइट आंसर ऑप्शन सी, कुंग फू जो है कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे, कुरु से, शातिका से, मौर्य से या फिर शक से। राइट आंसर ऑप्शन डी, शक से। देखिए बुद्धि है उनके अंदर, इसमें कोई शक है आपको, तो शक से हो जाएगा शक, बुद्धि थी उनमें, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऐसे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं, बुद्धि है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो शक हो जाएगा शक, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या फिर कपिलवस्तु में। राइट आंसर ऑप्शन ए, बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, बुद्धि मिली थी। तो बुद्धि कहाँ मिली थी, बोध गया में, बुद्धि, ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं, बोध यानी बुद्धि, ठीक है। तो उनको कहाँ मिली थी, बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था, ऑप्शन बी, नरेंद्रनाथ दत्त उनका जो है वास्तविक नाम था स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, हैदराबाद में, दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में। तो राइट आंसर वाराणसी में जो है संत कबीर का जन्म हुआ था। इसे कैसे याद करेंगे, कबीर की वाणी, वो कबीर की वाणी जो है बहुत ही अच्छी थी, कबीर की वाणी बहुत अच्छी होती, तो वाणी से हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया या फिर कुशीनगर। राइट आंसर ऑप्शन डी, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, रहीम सेन, पुरंदरदास, त्यागराज या फिर तानसेन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रहीम सेन को दुनिया सितार का जादूगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सितार के जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, वैशाली, कुंडग्राम, पाटलिपुत्र या मगध। राइट आंसर ऑप्शन बी, कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है। जितने भी महान है, जितने भी वीर हैं, सभी स्वामी जो है कहाँ रहते हैं, ग्राम में। कहाँ, ग्राम में यानी गाँव में। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो जैसे देखेंगे ग्राम यानी गाँव, तो कुंडग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी स्वामी, सभी महान वीर लोग का जन्म ग्राम में ही हुआ था, तो कुंडग्राम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्जुन दास, अमरदास, अंगद या रामदास। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंगद जो है गुरु के लहना नाम से आगे चल के प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो उनके अंगद ही थे, गदगद हुए थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो बेबीलोन में, इब्रे में, बेरूत में या बेथलहम में। तो राइट आंसर ऑप्शन थी बेथलहम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, बेथलहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, त्यागराज कौन थे, संगीतक, नर्तक, राजनीतिक या फिर वैज्ञानिक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संगीतक जो है त्यागराज थे, संगीत का उन्होंने त्याग कर दिया था, इस तरह याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? प्रवर्तन किस में दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, एफर्ट अच्छे लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी 97 और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कि ये जो है चैनल ग्रो कर पाए। चलिए, थैंक यू।